हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणी जनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। धन्यवाद। मनु शत्रुपा तप एवं वरदान। सो मैं तुम सन कहूँ सब सुन मुनीस मन लाए। राम कथा कलिमल हरण मंगल करणी सुहाए। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। स्वायंभू मनु अर शत्रुपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण निका अजऊ गाव श्रुति जिनके लीका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई है, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुत तासु ध्रुव हरि भगत भयऊ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही वेद पुराण प्रशंसई जाई। राजा उत्तानपाद उनके दो पुत्र थे। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्धि हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मुनि जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनिताशु कुमारी जो मुनि कर दम है प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धरेऊ जय कपली कपिल कृपाला। पुणे देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को भी गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहु काला प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान के ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया है, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग सिया रामा जन्म गयो हर भगति बिनु। घर में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतई तब दीना नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बरने मिशी विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा तहि हरस चले मनु राजा। पंथ जात सोहई मति धीरा ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले।
वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति की शरीर धारण किए जा रहे हैं। पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वो गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आ गए। जह जह तीरथ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। कृश शरीर मुनि पट पर धीन परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थों उनको पार करा दिए। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरौ दंपति मन अति लाग। और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करही आहार साक फल कंदा, सुमरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि केतु करण तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होई, देखई नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जे चिंतई परमारथ वादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजई जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं और जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे ही प्रभु सेवक बस यही, भगत हेतु लीला तन गए। जो ये वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूज ही अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रहण धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य का है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य ही पूरी होगी। ए विधि बीते बरस शठ सहस बारियाहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते रहे 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष में वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्यागे सोई, ठाडे रहे एक पद दो। बरस रहे 10 त्यागे सो, ठाडे रहे एक पद दो। विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए।
मांगऊ बर बहु भांति लोबाए, परम धीर नहीं चलही चलाए। अस्थि मात्र होय रहे शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं पीरा। उन्होंने अनेक अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी। मांग मांग बर भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत शानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अन्यन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जीवा वहीं गिरा सुहाई, श्रवण रंग हो उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अभय भवन ते आए। मुर्दों को भी जला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छोरों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट-पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हों। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनुकर दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। आपके चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होए बर देहु। जोश रूप बस शिव मन माही, जे कारण मुनि जतन कराई। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भूसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जय निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहूं प्रणतारित मोचन। जो काकभूषण जी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल और विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व के में व्यापक सर्व समर्थक पर भगवान प्रकट हो गए। नील सरोहर नीलमणि, नील नीरधर श्याम। लाजई तन शोभा निरख, कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। सरदमय अंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिपुक दर ग्रीवा। अधर अरुण हृद सुंदर नाशा,
विदु कर निकर बिनंदक दासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत ही सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली को नीचा दिखाने वाली थी। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नवे अंबुजे अंबक छविनी की, चितवन ललित भावती जी की। भ्रकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौं कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकर सिर भ्राजा, कुटिल केस जन मधुप समाजा। उर श्री वत्स रुचिर बनमाला, पद के हार भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृत यानी मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंडों। हृदय पर श्री वत्स, सुंदर वनमाला, रतन जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरित कंदर चार जनेहू, भाऊ विभूषण सुंदर तेहू। मकरी कर सरस सुबग भुज दंडा, कटिनी संग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बिनंदक पीत पटे उदर रेख बरतीन, नभी मनोहर लेत जन जमुन भंवर छवि छीन। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भवनों की छवि को छीन लेती हो। पद राजीव वर्ण नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसई जन माही। वाम भाग सोबत अनुकूला, आदि शक्ति छव निधि जग मूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवी की शक्तियां उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भावों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पट रोकी। चितवई सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु शत्रुरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु और शत्रुपा नेत्रों के पट रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देखते रहे थे और देखते ही देखते अघाते ही न थे। हरस विबस तन दशा भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान, मांगऊ बर जोई भाव मन महादानी अनुमान।
फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाई वही वर मांग लो। सुनि प्रभु बचन जोर जुग पानी, धरी धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी में कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। एक लालसा बड़े उर्माई, सुगम अगम कही जात सुनाई। तुम ही देते अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है। इसी से उसे कहते नहीं बनता है। हे स्वामी, आपके लिए तो उसे पूरा करना बहुत ही सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता यानी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाय मांगू नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोई। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसे मेरे पास कुछ भी नहीं है। दान शिरोमणि कृपा निधि, हा नाथ कहूं सती भाव। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निदान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। प्रभु से भला क्या छिपाना। देख प्रीत सुनी बचन अमोले, ए मस्त करुणानिधि बोले। आप सरस खोजो कह जाई, नृप तब तने ओब में आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहां से आकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलोक कर जोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोई अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़कर देख भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपाल, वह मुझे भी प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुठ होत ठिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के पिता उत्पन्न करने वाले जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब ही, जो सुख पावई जो गति लही। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूं कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड और सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर देऊं। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति,
वही अपने चरणों में प्रेम और वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनी मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन पामाही, मैं सो दीन सब संशय नाई। रानी की कोमल और गूढ़ मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के स्वामी समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। माते विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मन कहूँ बहोरी, और एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयिक तब पद रति हो, मोही बड़ मूंड कहे किनको। मन बिन फन जिम जल बिन मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना नहीं रह सके। अस बर मांग चरण गही रहूं, एवं मस्तु करुणा निधि कहूं। अब तुमा मम अनुशासन मानी, बसऊं जाए सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़ के रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करी भोग विशाल, तात गए कचुकाल पुनी। हो अवध भुआल सिया रामा, तब मैं होव तुम्हार सुत। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा में नरवेश संवारे, हो प्रगट निकेत तुम्हारे। असन सहित दे धरि ताता, करयऊ चरित भगत सुख दाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप जा सजकर मैं तुम्हारे घर पर प्रकट होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुरी सादर नर बड़ भागी, भव तरहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जय जग उपजाया, सोई अवतरई मोर यह माया। निज जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मत त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। पूरे उब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुण्य पुण्य अस कृपा, पुण्य पुण्य अस कहे कृपा निधाना। अंतर्धान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। दंपति उरधरि भगत कृपाला, ते आश्रम निवेश कछु काला। समय पाए तन तजि अन्यासा, जाए कीन अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्रपुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति उमही कहीं वसुकेत। भरद्वाज सुन अपर मुनि, राम जन्म कर हेत। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास पारायण 5वां विश्राम। अर्थ सहित
संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।